दोस्तों एप्पल और सैमसंग का आज के स्मार्टफोन मार्केट में बहुत ही बड़ा शेयर है और दोनों ही इतनी बड़ी कंपनियां हैं कि वर्ल्ड की 41% स्मार्टफोन मार्केट को अकेले ही कैप्चर किया हुआ है। इसके अलावा अगर आज एप्पल की वैल्यू की बात की जाए ना तो उसकी वैल्यू 2.3 ट्रिलियन डॉलर की है, जो कि वर्ल्ड की बिगेस्ट वैल्यूएबल कंपनी में से एक है। यदि बात करें सैमसंग की वैल्यू की तो उसकी वैल्यू है 0.253 बिलियन डॉलर की और ये वर्ल्ड की 28th बिगेस्ट कंपनी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि दोनों ही पार्टनर्स हैं और दोनों ही अभी के नहीं 15 साल से पार्टनर्स हैं। और ऐसा नहीं है कि दोनों की पार्टनरशिप बहुत ही ज्यादा पीसफुल थी। दोनों की पार्टनरशिप में ऐसा टाइम भी आया था जब एप्पल ने सैमसंग के ऊपर केस कर दिया था। तो बात करेंगे इसी केस को लेके, लेकिन उससे पहले अगर वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज यार लाइक कर देना और अगर मेरा कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करना। एक्चुअली देखा जाए ना तो सैमसंग वर्ल्ड की सबसे बड़ी डिस्प्ले मैन्युफैक्चर में से एक है और इसी के साथ साथ वो ब्रॉडबैंड चिप्स, मेमोरी चिप्स और प्रोसेसर्स को भी मैन्युफैक्चर करती है और इन्हीं में से कुछ कंपोनेंट्स एप्पल खरीदती है अपने आईफोन के लिए। तो बात है 2009 की, जब एप्पल का स्मार्टफोन मार्केट में बहुत ही बड़ा राइज हुआ था और सैमसंग अभी इनिशियल स्टेज पे थी। 2009 में सैमसंग अपनी गैलेक्सी वाई सीरीज को स्मार्टफोन मार्केट में उतारती है और इस गैलेक्सी वाई सीरीज में सैमसंग ने उन्हीं कंपोनेंट्स का इस्तेमाल किया था जो कि वो एप्पल को एक्सपोर्ट करती थी आईफोन मैन्युफैक्चरिंग के लिए। और देखते ही देखते सैमसंग की गैलेक्सी वाई सीरीज स्मार्टफोन मार्केट में बहुत ही बड़ा हिट साबित होती है और इसको देख स्टीव जॉब्स काफी ज्यादा डिसअपॉइंट हो जाते हैं क्योंकि सैमसंग ने अपनी गैलेक्सी वाई सीरीज में सिमिलर फीचर्स दिए थे जो एप्पल ने अपने 3GS में दिए थे, बस उसकी प्राइस कम थी और बाकी सारा सेम था। और इसको देख के स्टीव जॉब्स को काफी ज्यादा गुस्सा आता है क्योंकि उनको लगता है कि शायद सैमसंग ने उनकी कॉपी की है और इसी बात को लेकर वो 2010 में कोर्ट में चले जाते हैं और कोर्ट में एप्पल ये दलील देती है कि सैमसंग गैलेक्सी वाई में लगे जितने भी कंपोनेंट्स हैं वो आईफोन 3GS में लगे कंपोनेंट जैसे हैं और इसलिए सैमसंग के ऊपर कॉपीराइट वायलेशन तोड़ने की पेनल्टी लगती है। और इसके खिलाफ सैमसंग ये दलील देती है कि वो अपने कंपोनेंट्स खुद मैन्युफैक्चर करती है, इसलिए उसका राइट बनता है कि वो अपने कंपोनेंट्स को किसी भी तरह और किसी भी जगह यूज कर सकती है। और इस चीज के ऊपर कोर्ट में 1.5 साल तक केस चलता है और 2011 में सैमसंग ये केस जीत जाती है और अब बारी सैमसंग की थी एप्पल को सबक सिखाने की। सैमसंग एप्पल के ऊपर $1 बिलियन का केस कर देती है, जो कि एप्पल के लिए उस समय बहुत ही बड़ी रकम थी क्योंकि उस समय एप्पल इतनी बड़ी कंपनी थी नहीं। इतना तो पक्का था कि एप्पल उस समय $1 बिलियन दे नहीं सकती थी। तो इतनी बड़ी रकम को कम कराने के लिए एप्पल दोबारा कोर्ट में जाती है और केस 6 महीने और आगे चलता है और फाइनली कर करा के पेनल्टी जो है $250 मिलियन पे सेटल होती है। फाइनली अगर देखा जाए ना तो एप्पल के लिए ये केस कुछ वैसा ही था जैसे कि खाया पिया कुछ नहीं और गिलास थोड़ा बाहर आने वाला हिसाब था। एप्पल को इस केस से कुछ फायदा हुआ कि नहीं हुआ इसका तो पता नहीं, लेकिन सैमसंग को इस केस से बहुत ज्यादा फायदा हुआ। सैमसंग का इस केस से पहले स्मार्टफोन मार्केट में इतना बड़ा नाम था नहीं, लेकिन इस केस के बाद सैमसंग सुर्खियों में आ गया था और जो लोग सैमसंग को नहीं भी जानते थे ना वो भी जानने लगे थे। और ऐसा नहीं कि इस केस के बाद सैमसंग और एप्पल की पार्टनरशिप में कोई डेंट आ गया था। और आज के समय भी कुछ ऐसे कंपोनेंट्स हैं जो अभी भी एप्पल सैमसंग से ही इंपोर्ट करती है, जैसे कि डिस्प्ले, ब्रॉडबैंड और मेमोरी चिप्स। तो दोस्तों ये थी हिस्ट्री एप्पल और सैमसंग के कोर्ट केस की। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी ना। बहुत ज्यादा ख्याल रखना, मिलता हूं आपको नई वीडियो में। टाटा, बाय बाय।